भ्रष्टाचार को लेकर हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है, हमारे देश में भ्रष्टाचार के अपने अपने देवता है। हर सरकारी दफ्तर उनका मंदिर, वहां भक्त अपनी भेंट चढ़ाते हैं, बदले में आशीर्वाद पाते हैं। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें नैतिकता की आहुति दी जाती है। भारत सरकार की वेबसाइट जिसमें ओबीसी जाति की जो लिस्ट है, कौन कौन सी जातियां हैं ओबीसी कास्ट के अंदर आती हैं, उसका पूरा मैं ब्यौरा आपको सरकारी वेबसाइट के जरिए देना चाहता हूं। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आगे इस पर मैं बातें करूंगा तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि गलतियां कहां पर की गई और किन लोगों ने की है और किसकी सरकार में यह सब हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओबीसी केंद्रीय सूची प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां पर कुल 76 जातियां दिखाई गई हैं भारत सरकार द्वारा ओबीसी कास्ट के लिए, जिनको 27% आरक्षण भी मिला है। अब इसी लिस्ट में एक नंबर पर है अहिर, यादव, अर्कवंशी, कुशवाहा, काछी, कहार, तंवर, सिंघारिया, केवट, मलाह, कोयरी, कुम्हार, प्रजापति, कुर्मी, कासगर, कुंजरा, गोसाई, गुर्जर, गड़ेरिया, गादी, गिरी, चिकवा, कसाई, तमाम जातियां ओबीसी कास्ट में आती हैं। आप इन जातियों को याद रखिएगा। आगे इस खबर पर जब विस्तार से बात होगी तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि यह क्या हो रहा है। एक बात और, यह सभी जातियों का राजपत्र यहाँ पर संकलित है भारत सरकार की वेबसाइट पर। कैसे किसी सामान्य जाति के व्यक्ति को ओबीसी कोटे में नौकरी दी जा सकती है? आप कहेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा है बीएचयू में एक दलित लड़के को जनरल कोटे में एडमिशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ ओबीसी कोटे में जनरल का व्यक्ति कैसे आ सकता है? वह अभी उस प्रदेश में जहां पर कहा जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। यह सब कुछ हो रहा था देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वही यूपी पुलिस भर्ती में ओबीसी लिस्ट में पंकज पांडे का सिलेक्शन हो जाता है। पांडे सरनेम किस जाति में आता है और किस कोटे के अंदर आता है, यह तो भली भांति आपको भी पता होगा। ओबीसी एसटी एससी कोटे में तो कदाचित नहीं आता, फिर ओबीसी कोटे के माध्यम से कैसे सरकारी नौकरी मिल गई? ये लिस्ट में कैसे नाम आ गया? यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? सवाल तो उठता है और जवाब भी आपको देना पड़ेगा। वही ओबीसी कोटे में ही शिवानी उपाध्याय का सिलेक्शन हो जाता है। शायद मेरी उम्र कम है, अगर आपके आसपास इस जाति के लोग अगर ओबीसी कास्ट में आते होंगे तो हमको बताइएगा, क्योंकि शायद मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि सरकार ने इनको ओबीसी कोटे में चुना है और नौकरी दी है। और लेकिन सरकारी वेबसाइट कहती है कि ओबीसी लिस्ट में न उपाध्याय आते हैं न पांडे आते हैं, या जनरल कास्ट में आते हैं। तो सरकार सही है केंद्र की, या तो फिर यूपी सरकार सही है, योगी सरकार? अब यह तय करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, और कौन तय कर रहा है कि पांडे और उपाध्याय ओबीसी कास्ट में आते हैं। अगर यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो कब आएगा? अगर यह भ्रष्टाचार है तो विपक्ष क्या अपनी आंखें मूंद कर या पट्टियां बांधकर सोया है? ओबीसी का 2 सीट किस जाति के लोग खा गए? जब नेता लोग लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में संविधान को उठाकर उसकी कस्में खाते हैं तो यह भूल जाते हैं कि जिन समुदाय ने हमको लोकसभा, विधानसभा में भेजा है अपना नेतृत्व करने के लिए, उनकी समस्याओं को उठाने के लिए, वहां जाने के बाद आंख पे पट्टियां बांधकर सो जाते हैं। संविधान की किताबें उठाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम रक्षा करेंगे ओबीसी एससी एसटी जातियों का, जिनका 80% आबादी है। लेकिन जब वही समाज के लोगों को उम्मीदें टूटती है तो गहरा दुख होता है कि यूपी बिहार का चुनाव जातियों से होता है, किस क्षेत्र में किसको टिकट दिया जाएगा, किसकी जाति अधिक है, किस बिरादरी की है, उस हिसाब से पार्टियां तय करती हैं प्रत्याशी को। जिस प्रत्याशी का जाति वोट बैंक अधिक होगा वह पार्टियां तय करती हैं, उस जाति के नेता को टिकट देती हैं। प्रत्याशी जब जीतकर लोकसभा, विधानसभा जाता है तो उनके साथ लाखों लाखों लोगों की आशाएं, उम्मीदें उनके साथ लोकसभा और विधानसभा जाती है। लेकिन इस मुद्दे पर सभी चुप हैं, क्योंकि वह अपना अपना लाभ देख रहे हैं। आज हम इसका विरोध करेंगे तो कल हमारा वोट इस जाति का नहीं मिलेगा। तो ओबीसी एसटी एससी वालों को भी सोचना होगा, विचार करना होगा। जिस नेता को हमने चुना उस नेता ने ही हमको चूना लगा दिया।
हमारे बच्चों के हक अधिकार की बातें नहीं करता। लोकसभा विधानसभा में आंखों पर पट्टियां, जुबान सिली हुई है उन नेताओं की। जनता सबका हिसाब करती है। अगर आसमान तक पहुंचाना जानती है तो धरातल पर उतारना भी जानती है जनता।